वेलकम टू टेली इन्फो। आज का एपिसोड तुम से तुम तक शुरू होता है उस गहरी खामोशी से जो आर्य और अनु के दिल के भीतर बरसों से पल रही थी और जो अब धीरे धीरे चुप्पी की दीवार तोड़कर एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। पिछली रात का दृश्य अभी भी अनु के दिल में ताजा था, जब आर्य ने बस रोककर सबके सामने उससे माफी मांगी थी और पूरी दुनिया को गवाह बनाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उस वक्त अनु का दिल टूटा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसकी रूह ने पहली बार यह महसूस किया था कि आर्य का प्यार सचमुच गहरा है और शायद वही उसकी जिंदगी की मंजिल है। अगले दिन का दृश्य खुलता है एक सुनसान मंदिर के आंगन में, जहां सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही हैं। मंदिर की घंटियों की गूंज पूरे वातावरण में फैल रही है और आर्य अपने हाथों में फूल लिए, दिल में उम्मीद और आंखों में डर लिए खड़ा है। उसे पता है कि अनु वहां आएगी, मगर यह भी डर है कि कहीं वह फिर से मुंह न मोड़ ले। तभी सफेद सूट में, खुले बालों में अनु धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है। उसके चेहरे पर अब भी संकोच है, मगर उसकी आंखों में आर्य की तलाश साफ झलक रही है। दोनों की नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए समय थम जाता है, हवा रुक जाती है, चारों तरफ सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज गूंजती है और उसी पल आर्य आगे बढ़कर अनु के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से सीधे दिल तक उतरती सच्चाई अनु को हिला देती है। आर्य कांपती आवाज में कहता है, अनु, मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत गलतियां की, मगर अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आज मैं तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहता हूं, हमेशा के लिए, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। अनु की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह बोलना चाहती है, मगर शब्द गले में अटक जाते हैं। तभी आर्य उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और पूरे मंदिर के आंगन में भगवान की मूर्ति के सामने धीरे धीरे उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। कैमरा झूम करता है, हवा तेज चलने लगती है, फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगती हैं, मंदिर की घंटियों की आवाज और ऊंची हो जाती है, मानो पूरा ब्रह्मांड उनके मिलन का गवाह बन रहा हो। अनु पहले तो हैरान रह जाती है, मगर फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह खुद को आर्य की बाहों में समेट लेती है। उस पल दोनों की रूहें एक हो जाती हैं। उनकी मोहब्बत का दर्द, उनकी जुदाई की चुभन, उनकी नाराजगी और आंसू सब मिट जाते हैं और उनकी जिंदगी एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और दोनों को गले मिलते हुए दिखाता है। पृष्ठभूमि में सूर्य पूरी तरह से निकल आता है, मानो उनकी मोहब्बत को आशीर्वाद दे रहा हो। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि आर्य और अनु ने मंदिर में 7 फेरे लेने का फैसला किया है, बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ एक दूसरे के लिए। वह दोनों पंडित जी के सामने बैठते हैं, मंत्रों की गूंज के बीच एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाते हैं। अनु की आंखों से आंसू गिरते हैं, मगर इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और खुशी के हैं। जब आर्य उसकी मांग में सिंदूर भरता है तो अनु की पूरी दुनिया चमक उठती है, और जब उसके गले में मंगलसूत्र बंधता है तो उसकी रूह में एक सुरक्षा का एहसास घर कर लेता है। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हंसते हैं, मानो सारी मुश्किलें पीछे छूट गई हों और अब सिर्फ प्यार की रोशनी उनका रास्ता रोशन कर रही हो। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही दोनों हवेली की तरफ लौटते हैं, परिवार के लोग इस अचानक हुई शादी की खबर सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं, कुछ खुश और कुछ बेहद नाराज। खासकर वह लोग जिन्होंने हमेशा आर्य और अनु को अलग रखने की साजिशें रचीं। उनके चेहरों पर जलन और गुस्सा साफ झलकता है, मगर आर्य पूरे आत्मविश्वास से सबके सामने खड़ा होकर कहता है, अब अनु मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी है और मैं किसी को भी हमारे बीच आने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में जो दृढ़ता और हिम्मत है वह सबको चुप करा देती है। अनु भी पहली बार पूरे परिवार के सामने सिर ऊंचा करके खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि शक्ति है और वह कहती है, आज से मैं सिर्फ आर्य की हूं और आर्य मेरा है, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारा रिश्ता अटूट है। यह सुनकर परिवार के कई लोग भावुक हो जाते हैं। कुछ उनकी मोहब्बत की गहराई समझते हैं और ताली बजाते हैं, मगर साजिश करने वाले चुपचाप अंदर ही अंदर अगले हमले की तैयारी करते हैं। एपिसोड का अंत उस नाटकीय पल पर होता है जब कैमरा धीरे धीरे आर्य और अनु के मुस्कुराते चेहरों पर फोकस करता है। दोनों हाथ थामे खड़े हैं और बैकग्राउंड में आवाज आती है, आज से शुरू हुई आर्य और अनु की नई जिंदगी। मगर क्या यह प्यार की जीत होगी या नफरत की कोई नई चाल फिर उन्हें अलग करेगी? और यहीं एपिसोड क्लिफहैंगर पर रुक जाता है।